एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज जो है हम लोगों को मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर सीबीएसई इंग्लिश बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको चैप्टर 1 जो है रियल नंबर को पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा जो है चैप्टर 1 जो है जिसका नाम क्या है, चैप्टर 1 चैप्टर 1 एनसीईआरटी, जिसका नाम है आपका पहला चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे रियल तो समझ में आता है कि रियल नंबर के बारे में या बहुत सारे नंबर्स के बारे में आपने क्लास 9th में नंबर सिस्टम के बारे में क्या हुआ था, आप पढ़े हुए होंगे। नंबर सिस्टम में हम सारे नंबर्स को वहां पे पढ़े हुए थे क्लास 9th में। तो क्लास 10th में भी हमको जो है नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी नंबर्स हैं उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में जो है आपको रियल नंबर के बारे में भी क्या करना है, पढ़ना है कि एक्चुअली में रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि रियल नंबर जो होता है, नॉर्मली इसका ब्रांचेस को जानेंगे कि रियल नंबर जो होता है वो किन नंबरों से मिलकर बनता है, किन संख्याओं से मिलकर, किन नंबर से मिलकर बनता है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो रियल नंबर जो होते हैं वो दो नंबर से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं, जो आपका रियल नंबर होते हैं वो कितने नंबर से मिलकर बने होते हैं, दो नंबर से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरे होते हैं क्या आपका इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर जो होता है वो 3 नंबर से मिलकर बनता है। रेशनल नंबर जो होता है वो कितने नंबर से मिलकर बनता है, तो आपको 3 नंबर से मिलकर बनता है आपका कौन, रेशनल नंबर। ठीक है, वो कौन कौन से नंबर है, तो एक होता है आपका क्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। दूसरा होता है आपका क्या, होल नंबर, होल नंबर। और तीसरा क्या होता है आपका इंटीजर्स, इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ठीक है, इसके अलावे इन सारे नंबर्स को तो पढ़ना ही है, इन सारे नंबर्स को पढ़ना ही है, लेकिन इनके अलावे कुछ और नंबर्स के बारे में क्या करना है, हमको स्टडी करना है। यानी आपको इसमें रेशनल नंबर तो पढ़ना है, इरेशनल भी पढ़ना है, आपका इंटीजर्स भी पढ़ना है, होल नंबर भी पढ़ना है, नेचुरल नंबर भी पढ़ना है। इसके अलावे कुछ और नंबर्स होते हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना होता है, वो है आपका क्या, प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर। दूसरा आपका क्या है, कंपोजिट नंबर। अगला आपका को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। आगे क्या है आपका ऑड नंबर, ऑड नंबर। इसके आगे क्या है आपका इवन नंबर, इवन नंबर। तो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, रियल हो गया। उसके अलावे आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम, ऑड और इवन नंबर, इतना नंबर्स के बारे में अगर आप जान लेते हैं तो आप रियल नंबर जो है आराम से आप कर सकते हैं। रियल नंबर वाला जो चैप्टर है आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 जो है, 1 बाय 1 जो है हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में इन सब के बारे में जानेंगे। इन सारे नंबर्स के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे यहाँ पे कि आपका नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, प्राइम क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, आपके ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, आपके रियल नंबर क्या होते हैं। इन सारे नंबर्स का डिनोशन क्या है, कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इनको आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं, है ना। अगर यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स दे दिया जाए तो कैसे इनको हम पहचानते हैं, कैसे इनको फाइंड आउट करते हैं। तो 1 बाय 1 जो है ना, इनका फीचर, इनका डेफिनेशन जो है हम बारी बारी से क्या करेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल नंबर से जो है ना यहाँ पे नंबर्स को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर ये सारे अगर लिख दिए होंगे तो हम लोग यहाँ पे नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे कि नेचुरल नंबर होता क्या है। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं और फिर देखते हैं आपका नेचुरल नंबर, फिर देखते हैं क्या आपका नेचुरल नंबर्स के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए नेचुरल नंबर। तो पहला आपका जो है नंबर्स में पहला जो है आपका क्या है, नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो यहां पे नेचुरल नंबर का हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर।
मतलब जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, मतलब जितने भी गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। यानी सारे काउंटिंग नंबर को, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे, आपके कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर यहाँ पे लिखेंगे, नेचुरल numbers are denoted by capital N। नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हम n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आपका लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफिनिट। तो ये होता है क्या, आपका नेचुरल नंबर का सेट होता है। तो अगर यहां से आपको पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो आपका सबसे छोटा कौन है नेचुरल नंबर, तो आपका 1 क्या है, 1 है, ठीक है। और अगर बात किया जाए कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो आपका लार्जेस्ट नेचुरल नंबर जो होता है ना, जैसे जिस तरह से अगर हम देखा है कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर जो आपका जो काउंटिंग नंबर जो होता है, अगर बात करें लार्जेस्ट काउंटिंग नंबर का, तो काउंटिंग जो होता है वो इनफिनाइट होता है, इसीलिए लार्जेस्ट काउंटिंग नंबर भी क्या होंगे, इनफिनाइट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर भी क्या होगा, इनफिनाइट होगा। क्या होगा, इनफिनाइट होगा या अनइनफिनाइट होगा, ठीक है। इनफाइनाइट लिख सकते हैं या अनडिफाइंड लिख सकते हैं, अनडिफाइंड, यानी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर को हम डिफाइन नहीं कर सकते। इतना बात समझ में आया। अगर इतना बात समझ में आ गया तो अब यहाँ पे हमको जानना है क्या है, आपका होल नंबर के बारे में जानना है। तो जानते हैं क्या, होल नंबर के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो होल नंबर के बारे में हम जानते हैं। तो अब यहाँ पे हमको जानना है क्या, होल नंबर, जो कि हमारा दूसरा नंबर है, होल नंबर, होल नंबर के बारे में। तो होल नंबर क्या होते हैं, तो होल नंबर का डेफिनेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। मतलब ये है कि जब काउंटिंग नंबर, जब जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उनको जो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। और होल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल W से। होल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W, यानी W से हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, 0 1 2 3 4 डैश 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 इनफिनिट। ये सारे क्या हो गए, होल नंबर के सेट हो गए। तो यहाँ पे हम पूछ सकते, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होते हैं। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, आपका 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपसे पूछा जा सकता है लार्जेस्ट होल नंबर क्या होंगे, होल नंबर क्या होंगे। तो जिस तरह काउंटिंग नंबर इनफिनिट होते हैं उसी तरह लार्जेस्ट होल नंबर भी क्या होगा, लार्जेस्ट होल नंबर क्या होगा, आपका इनफिनिट होगा। क्या होगा, इनफिनिट होगा, इनफाइनाइट होगा, या इसको हम लिख सकते हैं अनडिफाइंड। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं बता सकते। तो इस तरह से जो है हमारा होल नंबर क्या होता है, तो यहाँ से खत्म होता है। हमको लगता है कि यहाँ पे आप बात समझ चुके होंगे कि जब काउंटिंग नंबर्स को हम क्या करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। और होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। और ये हो गया होल नंबर का सेट हो गया। और स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका 0 होता है और लार्जेस्ट होल नंबर क्या होता है, इनफिनिट होता है। तो अब यहाँ पे अगर होल नंबर जान गए तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इंटीजर्स के बारे में देखते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे इंटीजर्स के बारे में हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो अब तीसरा नंबर जो है, यहाँ पे तीसरा नंबर जो है हमारा क्या है, हमारा है इंटीजर्स। क्या है, इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स included with 0 are known as integers।
मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या है, प्लस वाले नंबर, और जितने भी माइनस वाले नंबर है, नेगेटिव नंबर्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको साथ जब जीरो को मिला देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, इंटीजर करते हैं। अगर यहाँ पे हम एक नंबर लाइन ले लें, अगर यहाँ पे हम एक नंबर लाइन ले लें और इसके बीच में हम यहाँ पे जीरो रखें और इधर इसको हम कहते हैं क्या, पॉजिटिव नंबर, क्या कहते हैं, पॉजिटिवली नंबर्स, ठीक है, यानी +1 +2 +3 +4 डैश इनफिनिट तक जाएगा। और यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिवली नंबर, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यानी -1 -2 -3 -4 डैश इनफिनिट तक यहाँ पे आपका जाएगा। अब देखिए अगर हम क्या करते हैं, ये क्या है आपका, लेफ्ट है ये राइट है, अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नंबर्स का वैल्यू क्या होता है, बढ़ते जाता है। और अगर हम राइट से लेफ्ट जाते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, मतलब इस साइड में जाते हैं, तो नंबर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, घटते जाता है, क्या होता है, घटते जाता है। तो अब यहाँ पे इंटीजर्स के रिगार्डिंग कुछ हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट के बारे में जानना है कि इंटीजर्स में जो है ना कुछ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है उसको, वो जो है ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो उस नोट को, उस इंपॉर्टेंट नोट को हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहला आपका नोट होता है, जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सारे जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर से क्या होते हैं, आपके बड़े होते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं all positive numbers are greater than all negative numbers। मतलब जितने भी प्लस वाले नंबर होते हैं, यानी पॉजिटिवली नंबर्स जो होते हैं, नंबर जो होते हैं वो बड़े होते हैं किससे, आपके नेगेटिवली नंबर से, नेगेटिवली नंबर से। मतलब अगर एग्जांपल देखें, अगर यहाँ पे लिखते हैं अगर 1 और इधर लिखते हैं -4, तो बड़ा क्या होगा आपका, यहाँ पे 1 वाला होगा, 1 क्या है आपका प्लस है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं बताइए यहाँ पे। अगर यहाँ पे ये बात समझ में आ गया, अगर यहाँ पे बात समझ में आ गया तो कुछ यहाँ पे और नोट है, कुछ यहाँ पे और नोट है, इसके बारे में हमको क्या करना है, देखना है, ठीक है। तो इंटीजर्स का मतलब क्या है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं और जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, इनको जीरो के साथ क्या कर दिया जाए, एक साथ मिला दिया जाए, एक साथ क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। अगर यहाँ पे हम नंबर लाइन ले ले, अगर यहाँ पे नंबर लाइन ले ले और इस तरह का जैसे हमने कुछ रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाए, तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं जिनको हमको ध्यान रखने की जरूरत होती है, और इससे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जिसको हम जो है ना यहाँ पे लिख रहे हैं। इसमें पहला आपका है, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर से क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। मतलब पॉजिटिवली नंबर जो होते हैं वो नेगेटिवली नंबर से क्या होते हैं, काफी बड़े होते हैं, ग्रेटर होते हैं। अब जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट के बारे में देखना है, तो अब यहाँ पे क्या है, हम लोग इंपॉर्टेंट नोट है जानेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने पहला पॉइंट बता दिया है। आपका दूसरा पॉइंट कहता है कि आपका लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। मींस इफ वी गो लेफ्ट टू राइट द वैल्यू ऑफ द नंबर्स विल बी इंक्रीज। मतलब अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, अगर हम दूसरा अगर पॉइंट की बात करें, दूसरा इंपॉर्टेंट नोट की बात करें, तो अगर हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट द वैल्यू ऑफ numbers, the value of numbers will be increased। मतलब ये है कि अगर लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो नंबर्स का जो वैल्यू होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो क्या होता है, बढ़ते जाता है। द वैल्यू ऑफ नंबर्स है द न्यूमेरिकल वैल्यू of numbers will be increased। and if you are just talking about right to left, अगर हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नंबर्स will be decreased। मतलब अगर हम राइट से लेफ्ट जाते हैं, यानी राइट से लेफ्ट जाते हैं, इस साइड जाते हैं, तो नंबर का वैल्यू क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है, यानी घटता है। अगला अगर चौथा पॉइंट देखें तो जीरो जो होता है, जीरो इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव नंबर्स। मतलब अगर जीरो लिख दें और यहाँ पे
नंबर्स लिखे तो जीरो क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब यहाँ पे अगर एग्जांपल देके जीरो लिख दे और यहाँ पे -4 लिख दे तो बड़ा कौन होगा, आपका जीरो होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात ये कह रहा है, पांचवा नंबर कहता है कि जीरो इज स्मॉलर देन और पॉजिटिव नंबर्स। मतलब ये है कि जो जीरो होता है आपके पॉजिटिव नंबर से क्या होते हैं, ग्रेटर। जीरो जो होता है आपके पॉजिटिव नंबर से क्या होता है, जीरो इज स्मॉलर देन ऑल पॉजिटिव नंबर। यानी अगर प्लस वाले नंबर दे दिया जाए, पॉजिटिवली नंबर्स दे दिया जाए और उससे जीरो से कंपेयर किया जाए तो बड़ा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिवली नंबर से क्या होंगे, बड़े होंगे। यानी पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो जीरो से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। मींस क्या, आपका जीरो जो होता है वो छोटा होता है किससे, आपके नेगेटिव पॉजिटिव नंबर से जीरो जो होता है वो क्या होता है, आपका छोटा होता है। अगर इतना बात समझ में आ गया, अगर इसमें कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वहां पे अगर हम आपके प्रॉब्लम को देखते हैं, आपको देखेंगे वहां पे आपकी प्रॉब्लम को अगर हम देखते हैं, यानी आप वहां पे कमेंट किए हुए रहिएगा तो हम वहां पे जो है ना आपको आपके जो भी डाउट होगा उसको वहां पे क्या करेंगे, हम डील करेंगे। इतना में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात आता है, ठीक है, क्या 6 वाला जो नोट्स होता है, जीरो इज नर पॉजिटिव नर नेगेटिव। मतलब ये है जीरो ना तो प्लस होता है और ना ही क्या होता है, माइनस होता है। मतलब जीरो न्यूट्रल होता है। अब अगला जो पॉइंट है, सातवां जो पॉइंट है, इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड थ्रू आई। क्या होता है, आई होता है। मतलब क्या, हम लोग इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये है, हमने क्या पढ़ा नेचुरल नंबर में, हमने नेचुरल नंबर में ये पढ़ा कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, मतलब नेचुरल नंबर के बारे में हमने क्या पढ़ा, हमने नेचुरल नंबर के बारे में ये पढ़ा कि जितने भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं, क्या नेचुरल नंबर के बारे में हमने क्या पढ़ा था, क्या डेफिनेशन पढ़ा, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि नेचुरल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर को जो है ना हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी 1 2 3 4 डैश इंफिनिटी, ये सब क्या होते हैं, आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरल नंबर आपके होते हैं। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात आता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है। तो आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। और आपका लार्जेस्ट नेचुरल नंबर जो होता है वो इनफिनाइट होता है। अब यहाँ पे बात आता है कि होल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो आपके ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग विद जीरो, ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग विद जीरो आर नोन एज व्हाट, होल नंबर। मतलब जितने भी आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं जब जीरो से स्टार्ट कर दिए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, और होल नंबर को जो है हम डिनोट करते हैं कैसे, W से डिनोट करते हैं। यानी होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड थ्रू क्या, W कहते हैं। इसलिए W इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 इनफिनिट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है। तो आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर जो होता है वो क्या होता है, आपका 1 होता है, 0 होता है। और आपका लार्जेस्ट होल नंबर जो होता है वो क्या होता है, इनफिनिट होता है। क्या होता है, इनफिनिट होता है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आता है हमारा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, तो ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर नोन एज इंटीजर्स। मतलब ये है कि जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर्स है और जितने भी आपके नेगेटिव नंबर्स है, जब जीरो के साथ उसको मिला दिया जाता है, जो रूप बनता है, जो फॉर्म तैयार होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। और नॉर्मली जब हम क्या करते हैं, नंबर लाइन लेते हैं उस पे हम बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स को और पॉजिटिव नंबर्स को साथ में जीरो को हम क्या करते हैं, करेक्शन कर देते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। अब इंटीजर्स में कुछ इंपॉर्टेंट नोट होते हैं। वो क्या होते हैं नोट, तो पहला आपका नोट कहता है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर से क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। यानी प्लस वाले नंबर माइनस वाले नंबर से क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। अब बात आता है कि आपके दूसरे पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, दूसरा पॉइंट जो है आपका कि अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वैल्यू क्या होता है, नंबर्स का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो बढ़ते जाता है। मतलब ये है कि अगर इफ यू गो लेफ्ट टू राइट द वैल्यू ऑफ नंबर्स विल बी क्या, इंक्रीज। मतलब अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नंबर्स का जो वैल्यू होता है क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो नंबर का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब क्या कि अगर राइट से लेफ्ट जाते हैं तो नंबर्स का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कम होता है। और यहाँ पे बात आता है कि जीरो जो होता है वो क्या होता है, आपके सारे नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर से क्या होता है, स्मॉलर होता है। यानी जीरो इज स्मॉलर देन ऑल पॉजिटिव नंबर। मतलब क्या है,
जीरो जो होता है वो सारे पॉजिटिव नंबर से क्या होते हैं, स्मॉलर होता है, और आपका जो क्या बोलते हैं नेगेटिव नंबर से क्या होता है, जीरो बड़ा होता है, यानी जीरो इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव नंबर, यानी जीरो जो होता है वो नेगेटिव नंबर से क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर से क्या होता है, जीरो जो है वो ग्रेटर होता है। अब यहाँ पे बात आता है कि जीरो ना तो क्या होता है आपका प्लस होता है और ना ही माइनस होता है, मतलब ये है कि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, मतलब क्या जीरो का कोई सिंबल नहीं होता है, मतलब न्यूट्रल होता है वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला जो हमारा पॉइंट था वो क्या था कि जीरो जो क्या बोलते हैं आपके इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स को जो है हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंटीजर्स को जो है हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इतना चीज जो है ना हम लोग शुरू से जो है ना यहाँ पे हमने क्या कर लिया, रिकैप कर लिया। अब यहाँ पे हमको जानना क्या है, रेशनल नंबर के बारे में जानना है, क्या जानना है, रेशनल नंबर के बारे में जानना है। तो अब जानेंगे क्या, रेशनल नंबर के बारे में, तो चलिए जानते हैं रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो है ना हमको देखना है क्या, रियल नंबर है क्या बोलते हैं आपका, रेशनल नंबर के बारे में देखना है कि रेशनल नंबर होते क्या है, ठीक है। तो आपका हमने क्या देख लिया, नेचुरल नंबर देख लिया, होल नंबर देख लिया, इंटीजर देख लिया। अब हमको क्या देखना है, रेशनल नंबर के बारे में देखना है। चौथा नंबर जो है वो क्या है आपका रेशनल नंबर है, क्या है आपका रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है, तो द नंबर which can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0 are called rational number, मतलब क्या है कि वैसे नंबर है ना, वैसे नंबर जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में हम क्या कर दे, एक्सप्रेस कर दे यानी लिख दे, जहां P और Q क्या हो, इंटीजर्स हो, और Q नॉट इक्वल टू 0 उसमें क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। अगर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आपका -1/2, 3/2 है ना, और क्या हो जाएगा, बहुत सारे नंबर जो है ना अपॉन के फॉर्म में लिख लीजिए, आपके क्या होते हैं, ये सारे जो होते हैं आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रेशनल नंबर। जहां पे अगर बात किया जाए तो P अपॉन Q का मतलब क्या किया, अगर यहाँ पर 2/3 लिखते हैं, इसका मतलब P को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। और ये जो Q होता है इसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक बात बोला हुआ है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या बोला हुआ है कि अगर P अपॉन Q आप लिख रहे हैं तो ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पे मतलब बोला Q 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब है कि क्या लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, लेकिन 2/0 नहीं लिख सकते हैं। 2/0 अगर आप लिखते हैं तो हम उसको अपने क्या बोलते हैं, करेक्शन में उसको शामिल नहीं करेंगे। ऐसा क्यों बोला है, Q नॉट इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ से कुछ एग्जांपल समझते हैं क्या बात है। अगर यहाँ पे हम दो नंबर लेते हैं, क्या आपका 0/2, ये तो चलेगा, ये बोला है कि हम रख लेंगे, लेकिन यहाँ पे बोला है 2/0, इसको हम नहीं रखेंगे। ऐसा क्यों बोला हुआ है। अब ऐसे ये बोला होगा कि ये क्या होता है, डिवाइजर होता है, दो डिवाइजर है और 0 क्या है आपका डिविडेंड है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 0 रुपया है और दो आदमी पैसा मांगने के लिए आए हैं, तो क्या बताइए हमारे पास 1 रुपया नहीं है और कोई दो आदमी पैसा मांगने आए हैं तो हम पैसा दे सकते हैं, नहीं दे सकते। मतलब हम कितना उनको देंगे, 0 रुपए देंगे, मतलब कुछ नहीं देंगे। क्या देंगे, कुछ नहीं देंगे। मतलब ये है कि अगर जो है ना हम दो को डिवाइडर रखते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में 2 रखते हैं और न्यूमरेटर में 0 रखते हैं, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, उसका वैल्यू आएगा 0। लेकिन अगर यहाँ पे 0 रखते हैं और यहाँ पे है 2, मतलब क्या है हमारे पास 2 रुपया है, लेकिन यहाँ पे बांटने वाला कोई नहीं है, तो हम यहाँ पे है ना कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई करें तो 0, फिर आपका 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 है 2 है, फिर करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 9 लिख सकते हैं, आपका फिर 0 आएगा, फिर 0 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 9 तो 2 आ जाएगा। फिर हम कोई और नंबर लेते हैं, 0 है 2 में भाग देते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे देते 0, फिर आ जाएगा 2। मतलब ये है। और फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 2 है यहाँ पे 4 है, 2 बार में जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अगर 3 एग्जाम्पल को अगर हम देखें, 3 एग्जाम्पल को अगर ध्यान से देखें, ये वाला एग्जाम्पल को, ये वाला को देखें, कहां गया आपका, ये वाला को देखें, और यहाँ पे इन सबको देखें, इन सब के बारे में अगर हम देखें, तो 3 एग्जाम्पल ऐसे देख रहे हैं कि अगर 2 में हम 4 से भाग देते हैं तो हमेशा क्वेश्चन क्या आएगा, 2 आएगा, ये फिक्स है।
ये क्या है, फिक्स है। और यहाँ पे हम सारे नंबर्स वैसे वैसे नंबर्स को पढ़ रहे हैं, वैसे नंबर्स को यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के अकॉर्डिंग, वैसे नंबर के बारे में ही पढ़ना है जो कि क्या है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 2 में हम 4 से भाग देते हैं तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आता है, 2 आता है। ये हमेशा फिक्स है। मतलब यहाँ पे हम अगर किसी बच्चे से यहाँ से काम कराए या कोई दूसरे अमेरिका हो या कहीं भी हो, अगर यहाँ पे हम काम कराए तो उसका क्वेश्चन हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, फिक्स है। यहाँ पे भी इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, फिक्स है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नंबर वही है, लेकिन यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, कभी 100 आ जा रहा है, कभी 4 आ जा रहा है, कभी 9 आ जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं है। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं है, इसका मतलब क्या है कि रेशनल नंबर जितने भी नंबर्स है, जितने भी नंबर्स हमको क्लास 10 के पढ़ी पढ़ना है, उन सबका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, फिक्स है। लेकिन यहाँ पे ये जो नंबर है, मतलब q को अगर 0 रख देते हैं, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं है। मतलब क्या, ये वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल है। बात समझ में आ रहा है, ये वेरिएबल है ना, इसीलिए मतलब क्या है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना वो फिक्स नहीं है। इसीलिए ये बोला है कि q नॉट इक्वल टू 0। क्या बोला है, q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी q 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे फिक्स नहीं है, मतलब अलग-अलग आ रहा है। और नॉर्मली हमको यहाँ पे वैसे नंबर्स के बारे में ही बस पढ़ना है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। क्या हो, कांस्टेंट हो, वेरिएबल के बारे में नहीं पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे अगर हम 0 कर देते हैं, यानी q 0 के इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, आपका वेरिएबल आएगा। लेकिन यहाँ पे जो हम नंबर पढ़ना है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसीलिए यहाँ पे रेशनल नंबर हमेशा लिखा हुआ रहता है q नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होता। तो हमको लगता है कि हमको यहाँ पे नहीं लगता कि आपको इसमें कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा। अगर ये बात समझ में आया है तो हम अपने अदर टॉपिक पे यानी इरेशनल नंबर के बारे में देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, चलिए इरेशनल नंबर के बारे में देखते हैं। चलिए इरेशनल नंबर के बारे में देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, हमको देखना है क्या, इरेशनल नंबर के बारे में। तो हमने जान लिया नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल। अब पांचवा नंबर जानना है क्या, हमको इरेशनल जानना है। क्या जानना है, इरेशनल नंबर। तो ये क्या होता है, तो ये रेशनल का जस्ट अपोजिट होता है। मतलब रेशनल को p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको p अपॉन q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। क्या, p अपॉन q के फॉर्म में यहाँ पे इसको नहीं लिख सकते। लिखेंगे द नंबर which cannot be expressed in the form of p upon q are called irrational number। मतलब वैसे नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। अगर एग्जांपल में देखें तो रूट के अंदर में अगर हम प्राइम नंबर को डाल देते हैं तो क्या होता है, इरेशनल होता है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर के बारे में ऐसा नहीं है कि हमको नहीं जानना है, फिर भी जान लीजिए कि प्राइम नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, केवल 2 फैक्टर होते हैं। जैसे दो जो है एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसका 2 और 1 मतलब 2 फैक्टर है, एक तो 1 है और एक खुद है। मतलब वैसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। और अगर रूट के अंदर में आप प्राइम नंबर लगा देते हैं, रूट के अंदर में अगर प्राइम नंबर डाल देते हैं तो वो आपका क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूट 2, रूट 3 लिख सकते हैं, रूट 4 लिख सकते हैं, रूट 4 नहीं लिखेंगे, रूट 5 लिख सकते हैं, रूट आपका 7 लिख सकते हैं, रूट आपका 11 लिख सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि पाई अपॉन में कोई भी नंबर को लिख दीजिए तो क्या होता है, इरेशनल होता है। आप कहिए कि ये p अपॉन q के फॉर्म में है, p अपॉन q के फॉर्म में है ना, p अपॉन क्या है, q के फॉर्म में, ये तो इरेशनल हो गया। लेकिन ध्यान रखिए जो पाई का सिंबल होता है, पाई का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। क्या होता है, इरेशनल होता है। लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 ये क्या होता है, रेशनल होता है। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि पाई को क्या कह देते हैं, वो रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात पॉइंट आउट कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा कि पाई का सिंबल होता है वो होता है इरेशनल, लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, आपका रेशनल होता है। ध्यान रखिए कि एक हम आगे पढ़ेंगे कि एक आप 9 में पढ़े हुएगा इरेशनल, एक अगर इरेशनल हो और दूसरा अगर रेशनल हो उसमें प्लस करे, माइनस करे, गुना करे या भाग करे, मतलब प्लस करे, माइनस करे, मल्टीप्लाई करे और डिवाइड करे, क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। आपने 9th में चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है। तो यहाँ पे बताइए क्या अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो पाई इंटू 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये पाई क्या है, आई डबल आर इरेशनल है कि नहीं है, ये क्या है, रेशनल है कि नहीं है। और इसमें क्या कर रहे हैं, हम गुना कर रहे हैं। अभी तो बताया है कि अगर क्या हो, 9th में भी आप पढ़े होंगे कि इरेशनल को रेशनल से ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, हमेशा आई डबल आर यानी इरेशनल ही मिलेगा। इसीलिए पाई के अपॉन में कितना भी कोई भी नंबर लिख दीजिए तो आपका क्या होता है, इरेशनल होता है। यानी पाई अपॉन 2, पाई अपॉन -4,
डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ETCR इरेशनल नंबर। तो ये होता है क्या आपका इरेशनल नंबर। अब हमारा जो है, अब जब हमारा है जो आपका चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग इतने सारे नंबर्स को पढ़ लिए, इतने सारे नंबर्स को पढ़ लिए, इसके अलावे आपका जो टॉपिक है रियल नंबर, आपका जो टॉपिक है क्या है रियल नंबर, उसके बारे में क्या करना है हमको स्टडी करना है कि आपका नॉर्मली रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर जो होते हैं ना, अब यहाँ पे टॉपिक देते हैं क्या, रियल नंबर, रियल नंबर। अब यहाँ पे बात आता है कि रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर वैसे नंबर होते हैं जो कि रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलके बने होते हैं। लिखेंगे रियल नंबर आर द नंबर, रियल नंबर, रियल क्या, रियल नंबर आर द, रियल नंबर्स आर द नंबर्स इन विच, ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम कि रियल नंबर्स आर द नंबर्स, ऐसा नहीं लिखते, दूसरा लिखते व्हेन, या ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, रियल आर द नंबर, रियल नंबर्स आर द नंबर्स, आर द नंबर्स where rational and irrational, rational and irrational numbers are included to each other। मतलब जब आप रेशनल नंबर को, एक बात और ध्यान रखिएगा कि रेशनल नंबर को जो है ना, रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे, क्यू से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा कहीं पर अगर क्यू लिखा हो और छूट गया है वहां पे रेशनल नंबर थे और उसका डिनोशन छूट गया है, रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे, क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब क्या करते हैं ना, रेशनल नंबर को और आपका इरेशनल नंबर को, क्या, इरेशनल नंबर को जब आपस में मिला देते हैं तो जो तैयार होता है उसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। यानी आपको रियल नंबर में जो है ना, हमको रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है। मतलब रियल नंबर में जो है ना, हमको रेशनल और इरेशनल के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है, इसके बारे में जानना है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें, रियल नंबर के एग्जाम्पल की बात करें, तो रियल नंबर में आपका रेशनल भी आ जाएगा, ये आपका इरेशनल भी आ जाएगा। यानी 1/2 भी लिख सकते हैं, π/2 भी लिख सकते हैं, √3 भी लिख सकते हैं, -9/2 भी लिख सकते हैं। यानी ये सब क्या है, ये सब इनफिनिटी, ये सब क्या होंगे आपके रियल नंबर होंगे। अगर यहाँ पे अगर रियल नंबर बात समझ में आ गया तो हमने बताया था कि इनके अलावा कुछ और नंबर्स है जिसके बारे में क्या करना है, हमको जानना है। इसके अलावा कौन नंबर्स है, तो हमने बताया था कि आपका प्राइम है, कंपोजिट है, को प्राइम है, आपका इवन है, ऑड है। इन नंबर्स के बारे में जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले बात आता है कि आपका प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, आपका अगला जो क्वेश्चन नंबर होता है वो क्या है, प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर which have only two factors, the number which have only two factors, one and itself are called prime number। मतलब क्या है, प्राइम नंबर मतलब ये है कि वैसे नंबर जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए तो आपका दो क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। क्यों, क्योंकि दो का फैक्टर क्या है, आपका एक और वो खुद है। तो वैसे बोला है ना कि वैसे नंबर जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक और वो इटसेल्फ मतलब खुद, एक तो है ही, इसके अलावा वो खुद नंबर है, तो क्या होता है, प्राइम नंबर। इस तरह 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा, लेकिन 4 नहीं होगा। 4 में एक भी है, 4 भी है, लेकिन उसके अलावा कोई और भी संख्या है। तो यहाँ पे बस बोला हुआ है, और भी नंबर है, तो यहाँ पे बस बोला हुआ है कि वैसे नंबर जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, आपका 15 नहीं होगा, 17 हो जाएगा। इस तरह से डैश इनफिनिट हो जाएगा। तो वैसे नंबर जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो अगर बात करें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो आपका हो जाएगा 2, और लार्जेस्ट प्राइम नंबर जो होता है
वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे था क्या, प्राइम नंबर्स के बारे में, क्या था, प्राइम नंबर्स के बारे में। अब यहाँ पे बात आता है हमारा अगला नंबर जो है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, क्या है, कंपोजिट नंबर के बारे में यहाँ पे हमको क्या करना है, 7वां नंबर है, इसको हम कहते हैं क्या है, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या है, 7वां नंबर जो है उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर के जस्ट ऑपोजिट है क्या आपका कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर में क्या था कि इसको 2 फैक्टर था, इसमें क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर होगा। द नंबर which had more than 2 factors, one and itself are called composite. The number which have more than 2 factors, one and itself are called composite number. यानी एग्जांपल देखें तो वैसे नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आपके कंपोजिट नंबर कहते हैं। 4 क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि 4 का अगर फैक्टराइजेशन करें तो आपका 1 और खुद के अलावा क्या होता है, 1 2 भी होता है। मतलब ऐसे नंबर जिसके क्या होते हैं, 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं, आपका कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो हियर 4 इज द कंपोजिट नंबर। 4 कंपोजिट होगा, 6 हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, etc डैश इनफिनिट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखें कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो आपका इनफिनिट होगा। इसको हम अनडिफाइंड भी कहते हैं, यानी इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अनडिफाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अनडिफाइंड कर देंगे या अनडिफाइंड क्या बोलते हैं, इनफिनिट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। यानी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो द नंबर्स व्हिच आर मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी वैसे नंबर जिसके क्या होते हैं, 2 से अधिक क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे बात आता है, अब यहाँ पे 3 नंबर हमारे और 3 और संख्या नंबर जो है ना यहाँ पे बच जाते हैं। वो कौन कौन से नंबर है, तो वो नंबर से आपके क्या, इवन नंबर, ऑड नंबर और को प्राइम नंबर। ठीक है, अब देख लेते हैं 8वां नंबर जो है आपका क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर ठीक है, इवन नंबर क्या होता है, द नंबर which are completely divisible by 2 are called even number। यानी वैसे नंबर जो 2 से क्या हो जाए, पूरा डिविजिबल हो जाए, या वैसे नंबर जो 2 के मल्टीपल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। एग्जांपल में 2 का मल्टीपल करें, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, डैश इनफिनिट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखें तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर हो जाएगा क्या, 2। और लार्जेस्ट इवन नंबर, लार्जेस्ट इवन नंबर क्या होंगे, तो इनफिनिट क्या हो जाएगा, इनफिनिट हो जाएगा। अब यहीं पे देख लेते हैं 9 नंबर आपका ऑड नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो वैसे नंबर जो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं, या वैसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑड नंबर। द नंबर which are not completely divisible by 2 are called odd number। मतलब ऐसे नंबर जो 2 के क्या हो, 2 से डिविजिबल नहीं हो, मतलब 2 से डिविजिबल नहीं हो और 2 से मल्टीपल नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। एग्जांपल में आपका 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 7 9 11, ये जितना भी नंबर हमने लिखा हुआ है ये सब क्या है, ऑड नंबर है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन कर देता है कि आपका स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। अब ये भी पूछ देगा कि लार्जेस्ट ऑड नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट
ऑड नंबर क्या होगा, तो लार्जेस्ट ऑड नंबर जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा ये ऑड नंबर और इवन नंबर भी खत्म हो गया। अब हमारा अंतिम नंबर जो है जिसको हम कहते हैं क्या है, को प्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हमको देखना क्या है, को प्राइम नंबर आपके होते क्या है एक्चुअली में, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, उसके बारे में क्या करना है, देखना है कि एक्चुअली आपका को प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे को प्राइम नंबर हम जान लेते हैं तो अगर इतना बात अगर आप समझ में आ गया, इतना बात अगर आप समझ गए है ना, अगर आपको समझ में आ गया तो हम अपना जो है ना यहाँ पे एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट जो है ना करेंगे, जिससे हमारा एक्सरसाइज जो है ना आसानी से खत्म हो जाएगा। तो आपका अगला क्या है, को प्राइम नंबर। क्या है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो अगर इतना नंबर जो है ना अगर आप समझ लिए हैं, इतना नंबर से अगर आपको समझ में आ गया है, तो यहाँ पे लास्ट हमारा नंबर क्या है, को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे को प्राइम नंबर क्या होता है, तो टू नंबर्स आर said to be co-prime if they had only one factor which is 1 मतलब दो नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स को हम को प्राइम कब कहेंगे, जब उनका केवल एक कॉमन फैक्टर होता है और वो भी क्या, एक होता है। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे आपका 5 और 9, क्या ये को प्राइम है, तो 5 पे फैक्टराइज करते हैं तो 1 और 5 आएगा, 9 पे करते हैं तो क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा और क्या होगा, 9 होगा। इसमें कॉमन क्या आया, आपका एक आया, यानी SCF 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि 5 और 9 क्या है, आर को प्राइम। अगर हम कहते हैं 2 और 3 को प्राइम है कि नहीं है, तो हमको तो पता नहीं है, पहले चेक करेंगे ना 1 और 2, और क्या हो जाएगा, पर 3 का क्या हो जाएगा, 1 और 3। तो एक SCF एक आ गया ना, यानी कॉमन फैक्टर एक आ गया ना, तो हम 2 और 3 को क्या कर सकते हैं, को प्राइम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, को प्राइम यहाँ पे हम बोल सकते हैं। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं बताइए यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अगर हम लिखते हैं 3 और 6 ले लेते हैं, क्या ये को प्राइम है, तो 3 का करें तो 1 और 3 हो जाएगा, 6 का करें तो क्या हो जाएगा, 1 3 और आपका क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए 1 भी है और 3 भी है ना, मतलब इसका SCF कितना आ गया, SCF इसका 1 नहीं आया बल्कि क्या आया, इसका आ गया 3 आ गया, क्या आ गया, 3 आ गया। इसीलिए 3 और 6 आर नॉट, आर क्या हो जाएगा, आर नॉट को प्राइम, आर नॉट को प्राइम। इस तरह से जो है हमारा सारा नंबर जो है यहाँ से क्लियर हो गया। अब अगले क्लास में जो है हम लोग अपना जो रियल नंबर यानी चैप्टर 10 के अकॉर्डिंग रियल नंबर में जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है, तो जानेंगे कि आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपको जानेंगे कि लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, डिवीजन तो आप जानते ही हैं, लेमा क्या होता है, यूक्लिड कौन थे, ठीक है, उनके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जो है इनके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, उससे जो है उससे हम कैसे SCF निकालते हैं, LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं, SCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, SCF कैसे निकालते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, उसके बाद जो है SCF और LCM में रिलेशन क्या है ना, रिलेशन क्या है SCF LCM और दो संख्याओं के बीच, 2 नंबर्स के बीच में A और B नंबर्स में रिलेशन क्या है उसके बारे में देखेंगे। अगर 1 नंबर दिया हो, सेकंड नंबर दिया हो, SCF दिया हो तो LCM कैसे निकालते हैं, अगर LCM दिया हो, SCF दिया हो, सेकंड नंबर दिया तो 1 नंबर कैसे निकालते हैं, अगर 1 नंबर सेकंड नंबर दिया हो, SCF दिया हो, LCM कैसे निकालते हैं, अगर 1 नंबर सेकंड नंबर LCM दिया हो, SCF कैसे निकालते हैं, है ना। इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में क्या करेंगे हम अगले क्लास में जानेंगे। अगर ये बात समझ में आया, अगर आपको किसी तरह से कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहां पे हम जो है ना आपके प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए कल फिर जो है ना हम अपने चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है ना हम काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए ठीक है।